नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विथ एडी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 तीन क्वेश्चन आज भी हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं पीछे से बताते आ रहा हूँ, पहले से ही बताते आ रहा हूँ आप लोग को, किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 50% फार्मूले का रोल होता है और उनमें से जो 50% बचा उनमें से 10% दोस्तों किसी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझने का रोल होता है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जैसे जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्वेश्चन अगर अच्छी तरीके से आप पढ़ कर समझ लिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो समझ लीजिए 10% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उसके बाद बचा 40%। 40% क्वेश्चन का रोल होता है, जब सॉल्व करेंगे हम लोग, एक एक चीज़ों को समझने का रोल होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और 4, 5 आज हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर उठाना चाहते हैं तो एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता। अगर आप लोग को टॉपर बनना है, अच्छा नंबर उठाना है, तो सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे क्वेश्चन को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ कर ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग 3, 4 और 5 क्वेश्चन लगाएंगे। लगभग हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ते हैं कि क्वेश्चन तीसरे नंबर में क्या बोल रहा है। एकदम अच्छी तरीके से समझते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यदि यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा, दोस्तों इसको लैम्डा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लैम्डा। तो यदि बहुपद, जो बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो। जो ये बहुपद दिया हुआ है, इसका एक शून्यक 1/2 हो। क्या हो? 1/2। तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। लैम्डा का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। जैसे दोस्तों, इसमें जो बहुपद दिया हुआ है, बहुपद क्या दिया हुआ है? 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा दिया हुआ है, एक शून्यक 1/2 हो। ये जो बहुपद दिया हुआ है, इसका एक शून्यक 1/2 हो। शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? अल्फा प्लस बीटा होता है। तो उनमें से एक शून्यक दिया हुआ है 1/2। क्या दिया हुआ है? 1/2। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे दोस्तों देखिए, ये जो बहुपद दिया हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा, इसमें से एक शून्यक 1/2 हो। तो एक शून्यक को हम लोग क्या मानेंगे? अल्फा मानेंगे। अल्फा बराबर 1/2 दिया हुआ है, बीटा बराबर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और लैम्डा का हम लोग को मान ज्ञात करने के लिए बोला। लैम्डा बराबर क्या पूछा है? लैम्डा का मान हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम लोग पीछे लगभग 6 क्वेश्चन में शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हुए हम लोग आए हैं अच्छी तरीके। तो इनमें भी वही करना है। हम लोग को शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। उसके बाद उन ज्ञात किए हुए मानों को हम लोग को उन ज्ञात किए हुए मानों के जरिए हम लोग को लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए, शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग यानी जोड़। तो शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नीचे, अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये फार्मूला दोस्तों मैं सॉल्व करते जब आ रहा था पीछे 6 क्वेश्चन में, तो शून्यकों का योग का फार्मूला हम लोग लगाते थे। उसके बाद जो वैल्यू आती थी -b/a करते थे। लेकिन यहाँ पर दोनों मान को साथ लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बीटा का मान दिया हुआ नहीं है, इसलिए सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, शून्यकों का योग, हम लोग पीछे सारे क्वेश्चन में शून्यकों का योग बराबर में, शून्यकों का योग बराबर में लिखते थे अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद अल्फा और बीटा का मान रखकर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a रख के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अल्फा का मान क्या दिया हुआ है? अल्फा का मान दिया हुआ है 1/2। क्या दिया हुआ? 1/2 प्लस बीटा बराबर में -b/a।
जैसा कि जो बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा, यही बहुपद दिया हुआ है। इसको हम लोग a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं। ठीक है दोस्तों, माइनस बी बाई ए का मतलब माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है फार्मूला दोस्तों, माइनस बी बाई ए का मतलब। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों ने रख दिया 1/2 दिया हुआ है, प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1/2 प्लस बीटा बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों, ओ सॉरी एक्स का गुणांक क्या है, ये -3 है। क्या है, -3, क्योंकि 3x लिखा हुआ है तो इसका मतलब 3 × x है। गुणांक, गुणांक मतलब यानी गुणा। ठीक है दोस्तों, तो x का गुणांक क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो x का गुणांक यहाँ 3 दिया हुआ है तो -3 हो जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ये देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो -3/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बीटा बराबर में -3/2, उसके बाद -1/2। जैसा कि मैं पीछे कई क्वेश्चन में बताते आया हूँ कि 1/2 जो है ये प्लस में है, अगर राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बीटा बराबर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करेंगे। किस में करेंगे, 3 में करेंगे। तो 3 × 2 बराबर क्या आ गया, -6 आ गया, और 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 2 का हम लोग को क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 का, यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद बीटा बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, -4/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -4/2। बीटा की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, -4/2 आई हुई है। ठीक है दोस्तों, बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -4/2। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा होता है, बराबर में c/a होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a होता है। तो बहुपद क्या दिया हुआ है दोस्तों, 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा। क्या दिया हुआ, 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा। तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया हुआ है दोस्तों, 1/2 दिया हुआ है। बीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, -4/2 हो गया, बराबर में c/a। तो c बराबर क्या दिया हुआ है दोस्तों, c का क्या है दोस्तों, अचर पद। c का मतलब अचर पद अपान में x² का गुणांक, यही फार्मूला होता है। शून्यकों गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अचर पद और x² का गुणांक। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जगह नहीं बच रहा है तो इसको 1/2, सॉरी इसको 1/2 मत रखिए, आप लोग नहीं रख लीजिए, 1/2 रख लीजिए ताकि आगे समझ में आए। 1/2 इंटू -4/2 अचर पद यानी c/a। तो c का मान क्या दिया हुआ है दोस्तों, लैम्डा दिया हुआ है, अपान में x² का गुणांक यानी 2 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यही हो गया। बराबर में क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो -4/2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आ गया, बराबर में λ/2 आ गया। क्या आ गया, λ/2 आ गया। ये कट गया दोस्तों, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पर लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, लैम्डा बराबर -2 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एकदम पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ क्या रहा है, यदि बहुपद
ये जो दिया हुआ है दोस्तों यहाँ एक बहुपद है, ये जो दिया हुआ है यहाँ एक बहुपद है। तो यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x+3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, जो ये बहुपद दिया हुआ है इनके शून्यक अल्फा तथा बीटा, जैसे हम लोग पीछे कई क्वेश्चनों में सॉल्व करते आ रहे हैं, अल्फा बीटा, तो दिया हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस बीटा यानी दोस्तों शून्यकों का योग और अल्फा इंटू बीटा बराबर शून्यकों का गुणनफल। जो अल्फा प्लस बीटा है दोस्तों शून्यकों का योगफल हम लोग निकालेंगे। ये जो बहुपद दिया हुआ है इन बहुपदों का शून्यकों का योगफल निकालेंगे, फिर उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। दोनों का जो शून्यकों का योग का मान आएगा, शून्यकों का गुणनफल का मान आएगा, दोनों को हम लोग रख कर माइनस कर देंगे तो हम लोग का ये वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से, एकदम बेहतर तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। चलिए SOLV इज सॉल्व हो गया क्वेश्चन, मैं सॉल्व लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा हम लोग करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, -b/a। दोस्तों पिछले कई क्वेश्चनों में हम लोगों ने क्या करते थे, हम लोगों ने क्या किया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा हम लोग लिखते थे। ठीक है दोस्तों, ये ए नहीं है दोस्तों, ये अल्फ़ा है। एक मिनट में इसको थोड़ा अच्छी तरीके से लिख देता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। अल्फ़ा ऐसे लिख लीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ए ही रहेगा, सॉरी मैं इरेज कर दिया था, यहाँ पर ए ही रहेगा क्योंकि -b/a होता है शून्यकों का योग का फार्मूला। तो हम लोगों ने पीछे कई क्वेश्चनों में क्या किया था, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा करके हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालते थे। उसके बाद हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा करके अल्फ़ा और बीटा का मान निकालते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर जो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुपद जो है उसको लिखेंगे पहले। एक्स स्क्वायर -4√3x+3 हो गया, इसको हम लोग a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मान लेंगे। क्या मानेंगे, c मान लेंगे। उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पर दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग को -b/a यानी जो ये -4√3 है, क्या है -4√3, और ए का वैल्यू क्या दी हुआ है दोस्तों, ए का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं। यहाँ एक मिनट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पहले अच्छी तरीके से ताकि आप लोग को समझ में आए दोस्तों। -b/a का मतलब एक्स का गुणांक, क्या है एक्स का गुणांक, अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो -b/a का मतलब माइनस हो गया दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद जो b का गुणांक क्या है दोस्तों, एक्स का गुणांक क्या है दोस्तों, यहाँ पर -4√3 है, यही एक्स का गुणांक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 हम लोग मान लेंगे, 1 आ गया। तो इसका मान कुछ भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जो 1 है हम लोग अगर भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, कोई मतलब नहीं है। माइनस से माइनस हम लोग काट देंगे क्योंकि मैं आप लोग को बताया था माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है। तो इसको हम लोग काट दिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो 4√3 आ गया। क्या आ गया, 4√3। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, 4√3। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गया, 4√3 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे। क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो यहाँ पर हम लोग बहुपद लिखेंगे। बहुपद क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ एक्स स्क्वायर -4√3x+3 दिया हुआ है, यही है दोस्तों, +3 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a यानी अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक
अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद यहाँ पर क्या है दोस्तों, 3 है। क्या है, 3 है। अपान में क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर यानी 1। तो बराबर ये 3 ही आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब ये अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है, चलिए मैं क्वेश्चन को पहले देखता हूँ क्या पूछा है क्वेश्चन में। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखना है, उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रखना है, उसके बाद दोनों को माइनस कर देना है। क्या पूछा है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या पूछा है, यही हम लोग इससे पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा ये करेंगे। उसके बाद बराबर हम लोग अल्फ़ा का मान क्या दिया हुआ है दोस्तों, और सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है, हम लोगों ने क्या निकाला है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम लोग निकाला है 4√3 निकाला है। क्या निकाला है हम लोगों ने, 4√3 निकाला हुआ है। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या माइनस हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हम लोगों ने क्या निकाला है, 3 निकाला हुआ है। ये 3 हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया, 4√3 माइनस 3, यही आपका एक आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर हो गया। हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा था, एक बहुपद दिया हुआ था। वो बहुपद क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3, यही एक बहुपद दिया हुआ है। उसके बाद हम लोगों से शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हो, मतलब ये जो बहुपद दिया हुआ है इसका शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का हम लोग को मान ज्ञात करने के लिए बोला था। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले शून्यकों का योग निकाला, शून्यकों का गुणनफल निकाला। उसके बाद जो शून्यकों का योग का वैल्यू है उसको रखा। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल का वैल्यू हम लोगों ने रख कर माइनस कर दिया। तो हम लोग का राइट आंसर आ गया। आंसर क्या हम लोग का आ गया, 4√3 माइनस 3, यही हम लोग का राइट आंसर आ गया। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा कम लगाएंगे, लेकिन समझेंगे अच्छी तरीके से, ये चीज़ें आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है दोस्तों। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन लगाइए, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा रिवाइज कीजिए। अगर मैं 10 क्वेश्चन करा दूँ तो आप लोग रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे। डेली का डेली रिवाइज कीजिए, डेली का डेली प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैं 3 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, 4 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग 2-4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा लगाइए, एक्स्ट्रा मतलब कि समझने की कोशिश कीजिए और इस चीज़ को रिवाइज कीजिए। अगर 10 क्वेश्चन लगा दूंगा, 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, तो ना ही रिवाइज कर पाएंगे और ना ही प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। 3-4 क्वेश्चन लगाऊंगा तो आप लोग अच्छी तरीके से रिवाइज भी कर पाएंगे, प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। कराने के लिए मैं 10-20 क्वेश्चन एक दिन में करा सकता हूँ। हो सकता है कि 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में एक चैप्टर भी ख़त्म कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँ तो जो आपका अध्याय दूसरा है बहुपद जिसका नाम है, उसमें कुल मिलाकर 4 प्रश्नावली हैं। प्रश्नावली ए, प्रश्नावली बी, प्रश्नावली सी, प्रश्नावली डी। तो 4 प्रश्नावली उसमें हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो 5 दिन में वो चैप्टर ख़त्म कर दूँ। बहुपद जो है ये 5 दिन में ख़त्म कर दूँ। अगर मैं ऐसे पढ़ाऊँ तो 6 महीने में आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम लगाने हैं, हम लोग को अच्छी तरीके से समझने हैं, एक क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। इसलिए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम सॉल्व कराऊंगा, अच्छी तरीके से आप लोग को समझाऊंगा, और ताकि आप लोग को रिवाइज करने का मौका मिल सके और क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने का अच्छी तरीके से मौका मिल सके। तो चलिए हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा थोड़ा कम लगाएंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसा कि मैं पीछे बताया था आप लोग को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर वो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी दिखने में लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे, तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लिए, समझ लिए, तो 10% क्वेश्चन का रोल खत्म हो गया। 50% फार्मूला, 40% क्वेश्चन को सॉल्व करना और समझना होता है। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हैं, 10% रूल यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए, यदि बहुपद बहुपद क्या दिया हुआ है दोस्तों, 2x² माइनस 7x प्लस 3, यह एक बहुपद दिया हुआ है। 2x² माइनस 7x प्लस 3, यह एक बहुपद है दोस्तों। के शून्यक p तथा q,
ये जो बहुपद दिया हुआ है इसके शून्य p तथा q हो तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें भी बहुपद दिया हुआ था और उसके शून्य अल्फा तथा बीटा थे, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करने के लिए बोला था। तो ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए अल्फा है, ये समझ लीजिए बीटा है, उसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, लेकिन यहाँ पर p तथा q दिया हुआ है, तो हम लोग क्वेश्चन को p तथा q मान कर ही सॉल्व करेंगे। तो यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हो तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग से क्या पूछा है? हम लोग से पूछा है p स्क्वायर q स्क्वायर बराबर क्या। ठीक है दोस्तों, यही पूछ रहा है हम लोग से p स्क्वायर तथा q स्क्वायर बराबर क्या। p स्क्वायर तथा सॉरी दोस्तों मैं तथा बोल रहा हूँ, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर क्या, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस जो बहुपद दिया हुआ इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अच्छी तरीके से। जो बहुपद दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इसका हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे, उसके बाद p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का तब मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 6 प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मैं साइड में आप लोग को बताता हूँ। जैसे हम लोगों ने क्या किया, ये माइनस है दोस्तों, यहाँ पर जो दिया हुआ है बहुपद क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, यही दिया हुआ है। मैं पीछे जब जब गुणनखंड सॉल्व करा रहा था उस टाइम मैं बताया था कि हम लोगों को जो भी यहाँ पर मान रखना है, जो भी हम लोग को मतलब संख्या रखनी है, ऐसी संख्या को रखना है, ऐसी संख्या को रखना है। अगर यहाँ पर जो ये प्लस दिया हुआ है तो हम लोग को ऐसी संख्या को प्लस करना है कि प्लस करने पर 7 प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो हम लोग को माइनस करने पर 7 प्राप्त होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोस्तों प्लस दिया हुआ है तो हम लोग 6 प्लस 1 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग 6 प्लस 1 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो हम लोगों ने ये संख्या जो है दोस्तों 7x को ऐसे दो पार्ट में हम लोगों ने तोड़ा कि 6 प्लस 1 कर देंगे तो 7x हम लोग का आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हो सकता है आपको ना समझ में आए 7x कैसे आ जाएगा। 6 प्लस 1 कर देंगे 7 आ जाएगा, ब्रैकेट में रहेगा x का, जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस उसके बाद 6x, उसके बाद जो ये माइनस है दोस्तों मैं बताया था माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस होता है। तो ये जो माइनस है दोस्तों इसका हम लोग मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 1x आ जाएगा, क्योंकि x का गुणांक हमेशा 1 होता ही होता है, चाहे कोई संख्या, अगर कोई संख्या रहेगी तो वो संख्या का मान होता है, लेकिन अगर कोई संख्या रहेगी तो उस संख्या का गुणांक होता है, लेकिन अगर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर हम लोग 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1x का गुणांक है ही है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये 6 है दोस्तों, यहाँ पर ये 6 रहेगा। उसके बाद प्लस 3x हो गया, सॉरी प्लस 3 हो गया, ये मान आ गया दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग को कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। अगर हम लोग 2x यहाँ पर कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस में 3 बचेगा। उसके बाद जो सेकेंड ब्रैकेट है यहाँ 1 कर देंगे, उसके बाद क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा। यहाँ मैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, अच्छी तरीके से आप लोग को समझाता हूँ। जैसे देखिए हम लोगों ने 2x जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 3 बचा। तो x माइनस 3 बचा दोस्तों, यहाँ पर 2x, यहाँ पर मैं साइड में एक मिनट इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ ताकि ये समझ में आए कि इस तरफ का यही। चलिए 2x स्क्वायर सॉरी 2x x माइनस 3, हम लोगों ने 2x जब कॉमन लिया तो ब्रैकेट में x माइनस 3 बचा, तो हम लोग 2x का मल्टीप्लाई जब x में कर देंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, 2x स्क्वायर। उसके बाद हम लोग 2x का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 6x आ जाएगा।
तो ये जो पहला वाला वैल्यू है दोस्तों, ये प्राप्त हो गया हम लोग को। क्या हो गया? प्राप्त हो गया 2x² माइनस 6 है। तो हम लोगों ने जब टू एक्स जब कॉमन लिया तो ब्रैकेट में x माइनस 3 बचा। तो हम लोग ये साइड में करके देख लिए, जांच कर लिए कि सचमुच हम लोगों ने जब 2x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में x माइनस जब 3 बचा तो हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई साइड में किया तो वही मान प्राप्त हो रहा है। क्या मान प्राप्त हो रहा है? 2x² माइनस 6x प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? 2x² माइनस 6x। ठीक है दोस्तों, यही प्राप्त हो रहा है। तो अगले ब्रैकेट को फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? अगले ब्रैकेट को फिर सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कॉमन ले लिया? 1 कॉमन ले लिया। यहाँ पर देख रहे हैं 1 कॉमन ले लिया। उसके बाद ब्रैकेट में क्या बचा है? x माइनस 3। जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो यही मान प्राप्त होगा। क्या होगा? x का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में करेंगे तो x ही आएगा। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करेंगे तो 3 ही आएगा। तो ये मान हम लोग को प्राप्त हो गया। सॉरी, यहाँ पर ये मान प्राप्त हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों? क्या करेंगे? 2x माइनस 1 कर देंगे, x माइनस 3 कर देंगे, क्योंकि 2 है, एक कॉमन ले लेंगे हम लोग, x माइनस 3 हो गया। तो आगे हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो पहला ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? 2x माइनस 1 बराबर में हम लोग 0 मान लेंगे। 2x बराबर में 1 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 आ गई। क्या आ गई? x की वैल्यू 1/2 आ गई। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दूसरा ब्रैकेट क्या है दोस्तों? x माइनस 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ पाए। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है x माइनस 3, दूसरा ब्रैकेट x माइनस 3 दिया हुआ है तो बराबर हम लोग 0 मान लेंगे। देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ इन सब क्वेश्चनों को आप लोग को अच्छी तरीके से समझाने के लिए एक एक पार्ट तोड़कर अच्छी तरीके से समझाकर उस पार्ट को जोड़कर अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। नहीं तो मैं डायरेक्ट करा सकता था, लेकिन हमें पता है आप लोग अभी 9th-10th में हैं तो क्वेश्चन अच्छी तरीके से नहीं समझ में आएंगे जब तक क्वेश्चन को एक एक पार्ट को तोड़कर ना समझा पाए। तो x माइनस 3 बराबर हम लोग 0 रख दिए तो x बराबर क्या हो गया? 3 हो गया दोस्तों। x बराबर क्या आ गया? 3। पहले x की वैल्यू 3 आ गई, दूसरे x की वैल्यू क्या आ गई? ओ सॉरी, पहले x की वैल्यू 1/2 आ गई, दूसरे x की वैल्यू 3 आ गई। तो हम लोग क्या मान लेंगे? जो पहला x का वैल्यू है, जो पहले x का वैल्यू है हम लोग मान लेंगे, पहले x की वैल्यू हम लोग p मान लेंगे। क्या मान लेंगे? p, क्योंकि p² प्लस q² हम लोग को ज्ञात करना है। तो पहले x की वैल्यू p मान लेंगे और दूसरे x की वैल्यू हम लोग क्या मान लेंगे? q मान लेंगे। क्या मान लेंगे? q मान लेंगे। तो हम लोग से बोला क्या है? p² प्लस q² बराबर क्या? यही बोला है। तो p² प्लस q²। तो हम लोग यहाँ आगे सॉल्व करेंगे p² प्लस q²। मैं यहाँ साइड में सॉल्व करता हूँ। चलिए नीचे ही सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ पाए। तो p की वैल्यू हम लोगों ने क्या ज्ञात की है? 1/2। क्या ज्ञात किया है? ये ज्ञात किया है 1/2। तो 1/2 इसका स्क्वायर प्लस, और q की वैल्यू हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है? 3 ज्ञात किया है। तो q² यानी 3 का स्क्वायर, यही आ गया दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर बराबर लगा लीजिएगा आप लोग। तो इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर दोस्तों? 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। प्लस जब हम लोग 3 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो थ्री का स्क्वायर यानी, देखिए दोस्तों, 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू हम लोग 3 लिख सकते हैं इसको। तो 3 का स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा? एक मिनट में पहले अच्छी तरीके से पहले को समझाता हूँ फिर दूसरे को समझाता हूँ। इसको पहले मत लिखिए आप लोग, पहले ये समझिए। 1/2 का स्क्वायर यानी 1/2 इंटू 1/2। तो 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर क्या आ गया? 1/4 आ गया। उसके बाद 3 का स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो 3 इंटू 3 बराबर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब ये साइड वाला मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये साइड वाला मैं इरेज कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन को यहाँ पर मैं साइड में आगे सॉल्व कर पाऊँ।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ के बाद यहाँ पर, ठीक है। तो 1/4 + 9, ठीक है दोस्तों, 1/4 + 9। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 हम लोग मान सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग 4 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, सॉरी पहले 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 36। 4 9 जा 36 आ गया। उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे, 4 में करेंगे, सॉरी 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो क्या आ गया, 36 + 1 = 37/4 आ गया। क्या आ गया, 37/4। तो जो p² + q² = 37/4, ये आपका मान आ गया। p² + q² = 37/4, ये आपका मान हो गया। दोस्तों हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया और एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरीके से समझा। सारे क्वेश्चन में जितने भी डाउट थे सारे डाउट हम क्लियर कर दिए। और हमें पता है दोस्तों, मैं इस तरीके से आप लोग को पढ़ाऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन में 1% का भी डाउट नहीं बचेगा आप लोग के लिए। बस क्या करना होता है, आप लोग को जब भी आप लोग पढ़ रहे हों, पढ़ते टाइम उस चीज़ को एकदम एकदम अच्छी तरीके से कंसिस्टेंसी होकर एकदम फोकस करके अच्छी तरीके से वीडियो को देखना होता है, समझना होता है। जो जो साइड के डिस्ट्रैक्शन होंगे उससे बचना होगा। जो साइड में मतलब शोरगुल या कुछ भी चीज़ें होती होंगी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाजा बजाते हैं, सॉन्ग बजाते हैं, या बहुत लोग चिल्लाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं होंगी। तो बहुत सारे लोग घर में ऐसे होते हैं जो दोस्त लोग एक ही रूम में पढ़ते होंगे और साइड में थोड़ा एक ही रूम में होंगे और फैमिली वाले भी हो सकता है होंगे उसमें। तो पढ़ने में आप लोग को प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप लोग को क्या करना है, जब भी आप लोग पढ़िए एकदम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए और पूरा एकदम फोकस करके उस वीडियो को देखिए। अगर दोस्तों किसी भी वीडियो आप लोग पढ़ रहे हैं, किसी वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर अच्छी तरीके से वीडियो को देखेंगे तो एक बार में डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं भी होंगे 2 बार 3 बार आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो हमेशा के लिए पड़ी रहेंगी। तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए। हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया। आगे फिर से हम लोग आगे क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे क्वेश्चन को। और कोई भी डाउट आप लोग का मैं नहीं छोड़ूंगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तोड़ता हूँ, समझाता हूँ, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए और पेपर में अच्छा नंबर आप लोग उठा पाएँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, एकदम पूरा रिवाइज कीजिए, अच्छी तरीके से समझिए क्वेश्चनों को। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।